नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुन और स्टडी फास्ट 7 चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हमारा टॉपिक है टाइम। तो टाइम से रिलेटेड जो भी वर्ड्स होते हैं यूज़ हिंदी में, जैसे कि मिनट, सेकंड, घंटा या घंटे, क्या नाम है, उसके बाद आपका दिन, हफ्ते, महीने, ओके, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये भी हो गए। उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये भी। उसके बाद 10 साल को क्या बोलते हैं, 25 साल को क्या बोलते हैं, 100 साल को क्या बोलते हैं, 1000 साल को क्या बोलते हैं। तो सारी की सारी बिल्कुल 1 सेकंड से स्टार्ट करेंगे लास्ट तक सबको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हर एक चीज़ हम करेंगे। तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी वो सारी मैंने लिखवा दी है, जो थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट है, बहुत कम यूज़ होती हैं, वो भी मैंने लिखवा दी है। तो बिल्कुल यूज़ नहीं होती हैं कुछ चीज़ें, वो मैंने छोड़ दी हैं क्योंकि उनका कोई काम ही नहीं है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल फुल डिटेल्स के साथ एक एक चीज़ें हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने है सेकंड। तो आप सभी को पता होगा, एक जो सेकंड जो होता है उसको तो आपने सुना होगा, लेकिन आपको पता है एक सेकंड में भी बहुत सारे मिली सेकंड होती है, माइक्रो सेकंड होती है, नैनो सेकंड होती है, पिको सेकंड होती है। जैसे कि एक सेकंड में 1000 मिली सेकंड होती हैं। फिर एक सेकंड में ही करीब 10 लाख माइक्रो सेकंड होती हैं। फिर एक सेकंड के अंदर ही 1 अरब यानी कि 100 करोड़ नैनो सेकंड होती हैं। फिर आगे पिको सेकंड, ऐसे ही बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो ज़्यादातर नैनो सेकंड, माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड यूज़ होती हैं, वो मैंने फुल डिटेल के साथ अभी बता दिया आपको। तो याद रखना, अब आगे बढ़ते हैं। बहुत छोटी का आई थी सेकंड की ये। तो ऐसी ही नॉर्मल जो सेकंड होती है हमारी, जिसमें एक सेकंड में 1000 मिली सेकंड्स होती हैं। ठीक है, अब 60 सेकंड, ठीक है, तो उसमें 60,000 मिली सेकेंड होगी। लेकिन 60 सेकेंड की अगर बड़ी इकाई निकालेंगे तो क्या बन गई, 1 मिनट। और फिर 60 मिनट से 1 घंटा यानी कि 1 आवर। इसको हावर नहीं बोलेंगे, इसको आवर बोलेंगे। एच साइलेंट है, एच साइलेंट होने के बाद आवर बोला जाएगा नहीं, तो क्या बोलेंगे, 1 आवर। दोबारा बोल रहा हूँ, 1 आवर, नॉट हावर, एच साइलेंट है। फिर उसके बाद 24 घंटे का एक दिन, 24 आवर्स का एक दिन, 1 डे। तो क्लॉक टाइम के लिए ये सब यूज होती हैं। क्लॉक टाइम यानी कि जो घड़ी का जो टाइम होता है ना, उसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, या तक सब क्लियर होगा। आगे अब जो दिन से रिलेटेड जो वो क्या वर्ड्स होंगे वो हम कवर करेंगे। तो डे से रिलेटेड हम वर्ड्स देखते हैं। सबसे पहले है डॉन। डॉन का मतलब होता है भोर, यानी कि सुबह का जो 4-5 बजे का जो समय होता है, हल्की हल्की रोशनी जो आ रही होती है, बिल्कुल हल्का हल्का सा, मतलब दिन निकलना स्टार्ट होता है बिल्कुल हल्का सा, उसको क्या बोलते हैं, डॉन, DAWN, जिसको हिंदी में भोर बोलते हैं। उसके बाद मॉर्निंग, यानी कि सुबह जब सूरज निकल आता है, यानी कि बिल्कुल रोशनी आ जाती है, 97-98% के आसपास पूरा दिन निकल आता है लगभग, तो उसको क्या बोलेंगे, मॉर्निंग। उसके बाद आफ्टरनून, 12 बजते ही आफ्टरनून स्टार्ट हो जाता है, यानी कि दोपहर। ठीक है, स्पेलिंग आप लोग देख सकते हो। उसके बाद आपकी 4 बजे के बाद स्टार्ट हो जाती है इवनिंग, यानी कि शाम। उसके बाद डस्क। डस्क का मतलब होता है संध्या काल। अब जब दिन छिपना स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है, उसको क्या बोलेंगे, डस्क। और एक सबसे ऊपर क्या था, डॉन। डॉन का मतलब क्या होता है, भोर। जब सुबह सुबह दिन निकलना स्टार्ट होता है ना, हल्की हल्की रोशनी दिखाई देती है, ठीक है, 5 बजे के करीब का समय, तो वो क्या होता है, डॉन, यानी कि भोर। और डस्क उसका बिल्कुल विपरीत, शाम को जब अंधेरा हो जाता है, दिन छिपना स्टार्ट हो जाता है, उसको क्या बोलेंगे, डस्क, यानी कि संध्या काल। फिर बाद में नाइट, यानी कि रात। तो 24 आवर्स का क्या नाम है, वो आपका पूरा दिन होता है 24 आवर्स का। आगे बढ़ते हैं। अब डे से रिलेटेड कुछ वर्ड्स और भी हैं जो हम यूज़ होते हैं। जैसे कि सबसे पहले है डे बिफोर यस्टरडे। डे बिफोर यस्टरडे होता है जो बीता हुआ, जो परसों है ना, उसको क्या बोलेंगे, डे बिफोर यस्टरडे। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना आप लोग। उसके बाद है यस्टरडे, यानी कि बीता हुआ कल। इससे पहले था बीता हुआ परसों, बीता हुआ परसों, परसों यानी कि बीता हुआ, लेकिन जा चुका है वो, 2 दिन हो गए उसको। लेकिन कल, यानी कि जो कल का दिन जो बीत चुका है, यस्टरडे। आज के दिन को टुडे, आने वाले कल को टुमारो।
उसके बाद आगे लिखा हुआ है आने वाले परसों को, डे आफ्टर टुमारो, बीते हुए परसों को डे बिफोर येस्टरडे, लेकिन आने वाले परसों को डे आफ्टर टुमारो। तो आपको समझ में आ गया होगा बीते हुए कल को क्या बोलते हैं, बीते हुए परसों को, आज के दिन को, आने वाले कल को और आने वाले परसों को। आगे देखते हैं आखिरी दिन को क्या बोलेंगे, लास्ट डे। तो येस्टरडे को हम लास्ट डे भी बोल सकते हैं। लास्ट नाइट यानी कि आखिरी रात, यानी कि जो अभी जो रात हो चुकी है, अब सुबह हो गई है, अब जो रात जो गई है वो क्या थी, आखिरी रात थी, तो लास्ट नाइट। टू नाइट, टू नाइट यानी कि अभी रात हो रखी है, आज की रात। मिड डे यानी कि दिन के बीच में, 12 बजे के करीब, 11:30 बजे के करीब, 2 बजे, 1:30 बजे, 2:30 बजे, वो क्या होता है, मिड डे। मिड नाइट रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 11:30 बजे, उसको बोलेंगे मिड नाइट। नेक्स्ट डे यानी कि अगला दिन, जो टुमारो हमने यूज़ किया ना, आने वाला कल, ठीक है। तो नेक्स्ट डे यानी कि अगला दिन। तो ये दिन से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स है वो सारे हो गए, ठीक है। सूरज के हिसाब से हमारा दिन बदलता रहता है। पहले सुबह होती है, कम रोशनी, बिल्कुल फ्रेश रोशनी, सबसे पहली रोशनी आती है जो, फिर दोपहर में सूरज बिल्कुल सिर के ऊपर होता है, फिर शाम को सूरज छिपना स्टार्ट हो जाता है। तो सूरज के चारों तरफ ही ये सारे वर्ड्स घूमते रहते हैं। तो सूरज तो हमारे लिए भगवान है ही, उसी की वजह से लाइफ पॉसिबल है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने डिवाइड कर रखा है दिनों को वीक में। तो वीक का क्या मतलब होता है, सप्ताह यानी कि हफ्ते, ठीक है। मंडे सोमवार, ट्यूसडे मंगलवार, आगे वेडनेसडे बुधवार, थर्सडे बृहस्पतिवार, फ्राइडे शुक्रवार, सैटरडे शनिवार, संडे रविवार। बिल्कुल एक चीज़ में लेके चल रहा हूँ। तो ऐसे हम यूज़ करते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्र, शनिचर और रविवार। तो नंबर वाइज लिखे हुए हैं सभी। तो साइड में कुछ वर्ड्स हैं। प्रीवियस वीक, प्रीवियस का मतलब होता है पिछला, पिछला हफ्ता, ठीक है, प्रीवियस वीक। नेक्स्ट वीक अभी बताया मैंने, नेक्स्ट डे का अगला दिन था, यहाँ पे वीक लिखा हुआ लेकिन नेक्स्ट के आगे, तो अगले सप्ताह, अगले हफ्ते। अब एक और इंटरेस्टिंग वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, वीकेंड। देखो वीकेंड का मतलब होता है सैटरडे और संडे, ठीक है। सैटरडे शनिवार का दिन होता है, संडे रविवार का दिन होता है। तो ज़्यादातर ऑफिस वगैरह की छुट्टी आपको संडे को मिलेगी या सैटरडे को मिलेगी। तो ये 2 दिन हर इंसान को अपनी फैमिली के साथ बिताने चाहिए, ठीक है। एक मतलब फैमिली को टाइम देना चाहिए, या जो उनके ऑफिस को छोड़ के और जो घरेलू जो कार्य होते हैं वो इन दोनों को दिनों करने पड़ते हैं उनको, क्योंकि छुट्टी उसी दिन रहती है। या वो कहीं घूमने जाना चाहते हैं, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, वो 2 दिन क्या है, वीकेंड। सैटरडे संडे को क्या बोलते हैं, वीकेंड। तो हम बोलते भी हैं तुम अगले वीकेंड क्या कर रहे हो, क्योंकि वही 2 दिन फ्री होते हैं, उसी 2 दिन में बाकी के सारे काम होते हैं, काम धंधे को छोड़ के, नौकरी को छोड़ के। ओके, तो नेक्स्ट टाइम याद रखना, वीकेंड का मतलब सैटरडे संडे होता है, अगर आपको नहीं पता था तो। आगे बढ़ते हैं। अब 7 दिन जो होते हैं, 7 डेज, उनका तो बन गया हफ्ता यानी कि सप्ताह, वीक इंग्लिश में बोलेंगे वीक। आ गया 15 डेज। देखो एक 14 डेज को तो बोलेंगे, 14 दिन को बोलेंगे फोर्टनाइट, 14 दिन को क्या बोलेंगे, फोर्टनाइट। लेकिन 15 डेज, 15 दिन को बोलेंगे हाफ मंथ। ओके, देख लेना डिफरेंस इनमें थोड़ा सा। ओके, महीना जो होता है वो 30 दिन का भी हो सकता है, 31 दिन का भी हो सकता है। कौन सा 30 दिन का होगा, कौन सा 31 दिन का होगा, वो आपको मैं थोड़ी देर में अभी बताऊंगा आगे। तो मंथ होता है महीना, यानी कि 30 दिन का या 31 दिन का, दोनों को बोलेंगे महीना, ठीक है। 30-31 दिन का ही क्यों होता है ये भी आगे पता चलेगा। 3 मंथ्स, 3 महीने, इनको इंग्लिश में क्वार्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वार्टर। आ गया 6 मंथ्स यानी कि हाफ ईयर, 6 महीने क्या होते हैं, मतलब आधा साल। ईयर होता है साल, YEAR। 12 मंथ्स यानी कि 12 महीने, 1 साल पूरा कंप्लीट, ईयर, ठीक है, 1 कंप्लीट ईयर। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे जो महीनों के नाम हैं वो सब देख रखे हैं, जो कि कैलेंडर टाइम के लिए यूज़ होता है। देखो क्लॉक टाइम तो था जिसमें पूरे दिन की रोटेशन थी, मिनट, सेकंड, घंटे, ठीक है, ये सब क्लॉक टाइम में आते हैं। उसके बाद यहाँ पे है महीनों के नाम। तो जनवरी, स्पेलिंग देख लेना, JANUARY, सबकी स्पेलिंग आप देख सकते हो। फरवरी, FEBRUARY, इसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं लोग, इसकी स्पेलिंग याद नहीं होती, फरवरी।
ओके, फैब भी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, फैब। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये इनके नाम हो गए। तो सबसे पहला जो महीना है जनवरी, उसमें 31 डेज़ होते हैं। फरवरी 30 डेज़, मार्च दोबारा से 31 डेज़, अप्रैल 30 डेज़, मई 31 डेज़, जून में भी आपको क्या नाम है 30 डेज़ मिलेंगे, जुलाई 31 डेज़, अगस्त 31 डेज़। देखो ध्यान दो, क्या हो रहा था कि एक महीने में 31, दूसरे महीने में 30, तीसरे महीने में 31, चौथे महीने में 30, ऐसे हो रहा था। लेकिन जुलाई और अगस्त में 31 डेज़ ही रहते हैं दोनों में, याद रखना। फिर सितंबर में 30 डेज़, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 डेज़, दिसंबर में 31। तो ऐसे आप याद कर लीजिएगा। ओके, अब देखो फरवरी का जो केस है ना, वो थोड़ा सा अलग है। फैब में 30 डेज़ नहीं होते, शायद मैंने मिस्टेक कर दी होगी, बोल दिया होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। फैब में या तो होते 28 डेज़ या होते 29 डेज़, बाकी सब में 30 और 31 डेज़। लेकिन फरवरी में क्या है, 28 डेज़ होते हैं या 29 डेज़ होते हैं। जब नॉर्मल जो ईयर होता है ना, उसमें होते हैं 28 डेज़। एक होता है लीप ईयर, जो कि हर 4 साल में आता है। तो लीप ईयर जो होता है उसमें होते हैं 29 डेज़ फरवरी में। ओके, लीप ईयर वाले में फरवरी में एक दिन काउंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ वर्ड्स और हैं इनसे रिलेटेड। सेकेंड सैटरडे, यानी कि महीने का दूसरा शनिवार, उसको क्या बोलेंगे, सेकेंड सैटरडे। इसकी ज़्यादातर स्कूलों की छुट्टी भी रहती है। वैसे सैटरडे को ज़्यादातर बच्चे फन डे के रूप में ही देखते हैं, और संडे को फैमिली के डे के रूप में देखना चाहिए। संडे को फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, सैटरडे को अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो। बाकी के 5 दिन पढ़ाई करो, लिखो, आगे बढ़ो, या काम करो, जॉब करो, बिजनेस करो, हर चीज़ को टाइम देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, लास्ट संडे, यानी कि आखिरी रविवार, प्रीवियस मंथ, पिछला महीना, ठीक है। लास्ट मंथ्स, पिछले महीने, एस लगा हुआ है, महीने हो गए, मंथ महीना, मंथ्स महीने। नेक्स्ट मंथ, अगले महीने। आगे बढ़ते हैं, आगे अब मैंने पूरी की पूरी लिस्ट बना दी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 7 डेज 1 वीक, 14 डेज 1 फोर्टनाइट, 15 डेज की क्या होती, हाफ मंथ। ओके, 30 और 31 डेज 1 मंथ। फरवरी का भी 1 मंथ ही माना जाएगा, बेशक से उसमें 28 या 29 डेज हो। लीप ईयर है तो 29 डेज, नॉर्मल ईयर है तो 28 डेज। लीप ईयर एक ही बार आता है 4 साल में। ओके, आगे है 365 डेज, यानी कि 365 दिन होते हैं एक साल में। लेकिन लीप ईयर में कितने होते हैं, 366 दिन, एक दिन ज़्यादा। मैंने बताया ना लीप ईयर का, फरवरी में एक दिन ज़्यादा होते हैं। 12 मंथ्स, यानी कि 12 महीने का एक साल होता है, 1 ईयर। और 1 ईयर को हम एनिवर्सरी के रूप में भी मनाते हैं, जैसे कि शादी वादी की वेडिंग एनिवर्सरी होती है। अच्छा, एनिवर्सरी उसको बोलते हैं जैसे कि किसी अच्छी घटना या किसी अच्छे इवेंट को, समारोह को, किसी अच्छे समारोह को टाइम हो गया हो आगे 1 साल पूरा कंप्लीट, यानी कि वो जिस तारीख को हुआ था उसके बाद 1 साल पूरा कंप्लीट, तो उसको क्या बोलेंगे, एनिवर्सरी। तो यानी कि शादी पिछले साल हुई थी इसी तारीख को, जो तारीख आज है, तो आज उनकी शादी को 1 साल पूरा हो गया, यानी कि वेडिंग एनिवर्सरी होगी उनकी 1 साल की कंप्लीट। ओके, आगे 10 ईयर्स, यानी कि 1 डेकेड, दशक जिसको बोलते हैं, ठीक है, 10 साल का दशक होता है। 25 ईयर्स, इसको बोलते हैं सिल्वर जुबली। सिल्वर जुबली का मतलब होता है 25 साल का समय, ठीक है। तो 25 साल में होने वाला कोई ऐसी घटना या कोई इम्पोर्टेंट, क्या नाम है, कोई महत्वपूर्ण समारोह, उसको क्या बोलेंगे, सिल्वर जुबली, यानी कि 25 ईयर्स। आगे 50 ईयर्स, गोल्डन जुबली। 60 ईयर्स, डायमंड जुबली। 75 ईयर्स, प्लेटिनम जुबली। लास्ट है 100 ईयर्स, नहीं लास्ट नहीं, अभी 2 बाकी हो रहे हैं। तो 100 साल को हम बोलेंगे सेंचुरी, 1 सेंचुरी। ये क्रिकेट में भी यूज़ करते हैं ना, 100 रन बन जाते हैं, बोलते हैं भाई शतक मार दिया सचिन तेंदुलकर ने, यानी कि 100 रन पूरे कंप्लीट कर लिए। तो सेंचुरी का मतलब होता है शताब्दी, जो कि हमारी चल रही है अभी, 21वीं सदी चल रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाँ लिस्ट में ही नेक्स्ट है बाइनियल। बाइनियल का होता है 2 साल का जो पीरियड होता है ना, उसको बोलते हैं बाइनियल, 2 ईयर्स।
लास्ट है मिलेनियम। मिलेनियम होता है 1000 साल, 1000 ईयर्स। तो पता नहीं इंसानियत हज़ारों सालों तक रह पाएगी नहीं रह पाएगी, जिस हिसाब से तो चल रहा है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लोग लड़ रहे हैं, या कोई अंतरिक्ष से कोई घटना हो जाए, प्राकृतिक कोई दुर्घटना हो जाए, या कोई वर्ल्ड वॉर हो जाए, तो अगर बच जाते हैं तो 1000 साल में हम इंसान बहुत ज़्यादा तरक्की कर लेंगे। एस्ट्रोनॉमी की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। मैंने टाइम पीरियड को पूरा बिल्कुल स्टार्टिंग से लास्ट तक बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपको हर एक वर्ड समझ में आ गया होगा, कुछ नया भी सीखने को मिला होगा, और जिन्होंने पहले कर रखा होगा उनका रिवीजन हो गया होगा अच्छे से। तो इंग्लिश के अंदर मैं फुल डिटेल्स के साथ स्टार्टिंग की है, मैंने हर चीज़ को फुल डिटेल्स के साथ करवाऊँगा। मेरी कोशिश रहेगी आपको कम वक्त में सबसे आसान तरीका, फुल डिटेल्स के साथ, पूरी जानकारी के साथ, बहुत अच्छे तरीके से आ जाए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग मी। आई रियली अप्रिसिएट योर टाइम। आगे बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच अगेन।